लवादाग गांव में खूब चली गोली। जब तक गोली चलती रही तब तक गांव वालों को उनके घरों में कैद रहना पड़ा। दरअसल नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही थी और मुठभेड़ के क्रम में गांव में गोली चल रही थी। पुलिस द्वारा गांव वालों को यह आदेश दिया गया कि जब तक गोलीबारी हो रही है तब तक गांव वाले लोग अपने अपने घरों में छुपे रहें, क्योंकि उस बीच अगर कोई बाहर आता है तो उन्हें गोली लग सकती है। इस दौरान गांव वाले भी अपने अपने घरों में दुबके रहे जब तक कि गोलीबारी खत्म नहीं हो गई। दरअसल ये घटना गुमला जिले की है, जहां गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लवादाग गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें यह बताया गया था कि लवादाग गांव में नक्सली घातक हथियार के साथ पहुंचे हुए हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जिस सूचना पर गुमला पुलिस की एक छापेमारी दल गांव पहुंची थी। गांव लगभग 10 बजे पुलिस की टीम पहुंची। जैसे ही पुलिस की टीम गांव पहुंची वैसे ही नक्सलियों ने देखते ही उस पर गोलीबारी शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली का शिकार बने नक्सली, जिसमें कि 3 नक्सली मारे गए। हालांकि इस दौरान 2 नक्सली वहां से भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा गांव वालों को आदेश दिया गया था कि जब तक गोलीबारी हो रही है तब तक कोई भी अपने घरों से नहीं निकले, और जब तक गोलीबारी हुई तब तक गांव वाले भी अपने अपने घरों में छुपे रहे। हालांकि गोलीबारी समाप्त होने के बाद जब पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो सर्च के क्रम में 3 नक्सलियों की बॉडी मिली, जिसमें कि 2 की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि तीसरे का पहचान हुआ, जिसका नाम दिलीप लोहरा है, जो घाघरा थाना क्षेत्र के बेलागड़ा गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस द्वारा भागे गए 2 नक्सलियों के लिए भी सर्च अभियान चलाई जा रही है और मारे गए अन्य 2 नक्सली की पहचान कराई जा रही है। गुमला के एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आइए सुनवाते हैं कि एसपी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। एक गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया, जिसमें झारखंड जैगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला ज़िले की जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है उसमें उसके अफसर थे। और टीम जैसे ही सर्च करने के लिए यहाँ पर पहुँची, जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो जेजेएमपी के जो नक्सली थे उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2 इंसास हथियार है। पहचाने एक व्यक्ति की पहचान हुई है जिसका नाम दिलीप है, बाकी 2 की पहचान की जा रही है। तो आपने सुना कि इस एनकाउंटर के बारे में गुमला के एसपी हरीश बिन जमा ने क्या कुछ बताया। इसके साथ ये भी बता दें कि उस क्षेत्र में एनकाउंटर के बाद जब पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया तब वहां से 3 नक्सलियों की बॉडी सहित एक AK-47 राइफल और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। इसके अलावा पिट्ठू बैग्स और अन्य चीजें भी वहां से बरामद की गई है। पुलिस द्वारा उस क्षेत्र को घेर कर सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।